अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, असल में आज का जो वीडियो है, आज जो 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप के जो इम्तिहान हुआ है, उसमें के कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं 8-10 क्वेश्चन जिसमें से रियाजी के हिस्से में से अभी अर्जन में लेने की मैं कोशिश करूँगा। जिसका मेरा मकसद ये है ये वीडियो का कि मैं इसलिए बार बार आपको बतला रहा हूँ कि 5वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप को आप करो, मतलब करो। जो उसके पुराने जितने भी पेपर्स आपसे कलेक्ट करना होते पिछले 10 साल 15 साल के, सबके सब जमा करो और उसकी 8वीं और इसकी जो 5वीं की स्कॉलरशिप है वो किताब लेकर उसकी प्रिपरेशन करो। MPSC लेवल की भी कोई अगर तैयारी करता हूँगा दूसरे मराठी मीडियम में, तो वो ये स्कॉलरशिप को बहुत अहमियत देता है। ये बात जहन में रखो। ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ ऐसी मतलब कि फ़िलहाल वक्त के तौर पे मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ही मज़ेदार उसने आज जो है सवालात पूछा था। भले ही बच्चों के हिसाब से एक अलग हो, लेकिन हमारे जो शिक्षक भर्ती के हिसाब से भी या कोई भी स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये जो सवालात होते हैं। सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हर जो चौकोन यहाँ लिखा हूँ मैंने, हर जो मुरब्बा है इसमें का, इसका रकबा एक मुरब्बा सम है। इसमें से ये जो शक्ल आपको जो दिखाई दे रही है, तो उस शक्ल का जो है अहाता क्या होगा। अब जो है हर जो है जो चौकोन है या जो मुरब्बा है उसका एक मुरब्बा सम है का रकबा। तो हम यहाँ से सीधा जैसा इसको मान लेंगे जैसा एक मुरब्बा सम ये जो है। तो अब हमको निकालना है अहाता, तो पूरा अहाता यानी पूरे शक्ल का। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये चौकोन का एक 6, 7, ये एक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और यहाँ से हमने ये छोड़ी थी ये 22। क्योंकि ये जो हर जो मुरब्बे का जो अहाता है, मुरब्बे का जो रकबा है वो एक मुरब्बा सम है, सम। तो पूरी शक्ल में जो है इतने जितने भी हमको सामने शक्ल में दिखाई दे रहे हैं उसके हमको जो है अगर गिन लिए तो हमको सीधा उसका जवाब आ जाता है 22 जो है मुरब्बा सम। तो इसका जवाब ये है। ओके, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है जिसको बोलेंगे हम, इसका ये जो सवाल था जो मैंने पहला लिया हूँ, मैंने सेलेक्टेड लिया हूँ, मैं खास बात आपको बोल रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कल परसों में। मंदरजा झेल में से सबसे बड़ा आदद कौन सा है? देखिए यहाँ पर है 0.91, 0.8, 90.0, 90, 0.0900। ओके, अब हमको पता है कि जो अशरिया के उधर के जो आदाद होते हैं वो जो है इनकी वैल्यू जो है कम होती है। तो आप सबसे पहले इसमें हमको ये देख लेना होगा, देखो कि ये बहुत ही बेस्ट जो है मेरे को सवाल लगे जो भी मैंने सेलेक्ट किया हूँ, सिर्फ वो उसके बाद में हम कंप्लीट जो है बाद में देखेंगे। अब फ़र्ज़ कर लो कि भाई यहाँ पर जो है अशरिया के बाद 2 अदद है और बाकी तमाम में जो है 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा अदद कौन सा है? तो जो 2 अदद वाला जो पहला ऑप्शन है, हम उसके सामने क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा फ़र्ज़ कर लो कि ये अशरिया को छोड़ दो, एक वक्त के लिए हम मान लेंगे कि भाई ये अशरिया है ही नहीं पूरे चारों कीमतों में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। जब भी कोई जो अदद के सामने कुछ नहीं होता तो हम उसके सामने 0 लगाते हैं। तो ये हो गया समझो 910, यह भी अशरिया मत मानो, ये हो गया 899, ये हो गया 90 और ये हो गया 900। तो ये चारों में सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है हमको? ये वाला। ये भी जो है सवाल था, ऐसे सवालात अक्सरियत में पूछे जाते हैं दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब है नीचे जो आपको दिख रहा होगा तीसरा सवाल जो है, कौन सा बयान सही है? अब ये 4 जो है ऑप्शन थे, इसमें से कौन सा बयान जो है सही है ऐसा बोला गया। 25 जो फ़ीसद है बराबर है 25/1000। सीधी सी बात है, हम जब फ़ीसद में लिखते तो वो 25/1000 ना होते, 25/100 होना चाहिए था, यानी ये बयान जो है गलत है। ओके, 20 का 5% बराबर है 4। 20 का 5% 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 20 का जो है जो 4 होता है ये नियर अबाउट जो है 20% होता है, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, इसलिए ये 20 का जो है ये तकरीबन 20% होता है। इसलिए ये भी जो है हमको क्योंकि आपको भी पता है कि जो 5% हम सीधा अगर इसका 50% पकड़े, 20 का आधा तो 10 होता है और 25% बोले तो 5 होता है, और 20% अगर पकड़े हमने यानी 20 के 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा 4 का बनेगा, और 100% होने के लिए उसको 4 5 20, यानी कि ये भी जो है जुमला
बयान गलत है। उसके बाद 50 का 50% 2.5 होता क्या? नहीं, क्योंकि 50 का 50% कितना होगा? 25, 2.5 तो हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, जब तीनों जुमले गलत है तो 0.68 इज इक्वल टू 68%। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम 0.68 अगर मान लेंगे, अगर इसको 68 और ये जो 100 अगर हमने 68/100 अगर देखें तो सीधा सीधा ये इसको अगर हल करें हमने तो इसका जो जवाब आता है 0.68, यानी 0.68 इज इक्वल टू 68%, यानी कि 68% होता है। 7.6 अगला सवाल, मीटर निस्फ कुत्र वाले एक दायरानुमा मैदान का कुत्र कितना होगा? अब हमको सीधी सी एक बात पता है, जैसा अगर हम हमारे तैयारी की बात करें तो 7.6 मीटर निस्फ कुत्र वाले एक दायरानुमा जो मैदान है उसका कुत्र कितना। अब ये है निस्फ कुत्र और हमको निकालना है कुत्र, तो हमको सीधी सी बात हमको यह पता है कि कुत्र जो है हमेशा ही निस्फ कुत्र का जो है डबल, आधे का। निस्फ कुत्र यानी आधा, तो उसका डबल, यानी मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको। तो 7.6 का हम डबल करें अगर 2 छके 12 के 2 से 2 से 3 14 और 15 15.2, ये वाला ऑप्शन। ओके, यानी ये क्यों? क्योंकि कुत्र मालूम करना है, निस्फ कुत्र दिया हुआ है। कुत्र ये हमेशा निस्फ कुत्र का जो है डबल। अगला सवाल है हमारा, दिख रहा होगा आपको, लिखावट थोड़ी ख़राब है। एक शर्ट सीने को 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 5 शर्ट सीने को कितने मीटर कपड़ा लगेगा? एक शर्ट सीने को 2.25 मीटर कपड़ा लग रहा हमको, कितना? 2.25 यानी 2.25 एक शर्ट सीने को, तो 5 जो है शर्ट सीने को कितना लगेगा? सीधा सीधा ज़रा 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल है, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11.25 यानी 11.25 मीटर, 11.25 मीटर, 11.5 मीटर, ये 11.25, ये 11.25 मीटर, 11.25। सीधी बात है। शजरकारी प्रोग्राम के तहत अमरावती अकोला और अमरावती यवतमाल हाईवे पर दोनों तरफ से 8,000 दरख्त लगाए गए और इनमें से 40% दरख्त अमरावती अकोला। देखो आप सीधी मैं परसेंटेज की बात करूँ तो बहुत ही फास्ट निकालना आना चाहिए हमको। ये 8,000 है टोटल दरख्त, इनमें से 40%। अब जब भी हम निकालते अपने एग्ज़ाम के हद तक अगर मैं बात बोलूँ तो ज़्यादा कुछ लोचा रखने का नहीं। ये 8,000 है, 8,000 का कितना फ़ीसद? 40%। तो 8 चौक 32, सीधा जो है 3200। ठीक है, दरख्त अमरावती अकोला हाईवे पर लगाए गए 40%, यानी 3200 हो गया। तो अमरावती अकोला हाईवे पर कितने दरख्त लगाए गए? यानी 3200 जो लगाए गए, 40% दरख्त अमरावती अकोला पे है। अमरावती अकोला यानी 8,000 में से जो 40% है वो कितने हैं? 3200। ये 3200 इसमें से निकाल दो, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, 4,800 जो है दरख्त अकोला हाईवे पर कितने दरख्त लगाए गए। ये क्योंकि ये 60% बचे थे ना, तो हमने क्या करे 8,000 जो दरख्त थे टोटल उसका मैंने सीधा बोला 8 चौक 32 यानी 3200 उसमें के निकाल दो, बाकी के बचे हुए जो थे वो 4,800 इधर लगाए गए। अब है अगला सवाल, बहुत ही मज़ेदार जो है उसने सवाल पूछा था। 5 दर्जन जमा 2 ग्रोस। देखो 5 दर्जन और 2 ग्रोस बराबर कितना पूछा उसने। बच्चों के हद तक तो भी थोड़े बहुत टफ हो सकते हैं ये सवाल, हमारे भी लिए टफ है असल में ये। अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो सबका जो है मैथमेटिक्स और IQ बहुत ज़हनी आजमाइश प्रॉब्लम रहता। अब 10 20 30% जो रहते अपने में के जो बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं उनका मैथ्स और IQ पक्का रहता है, लेकिन अपने जैसे का नॉर्मल का जो है बहुत हार्ड जाता है। 5 दर्जन और 2 ग्रोस। देखो 5 दर्जन, 1 दर्जन कितने का? 12 का, तो 5 दर्जन हो गए 12 पंजे 60, ये हो गए 5 दर्जन। 1 ग्रोस यानी सीधा 12 दर्जन, दर्जन 1 ग्रोस यानी 12 दर्जन और 2 ग्रोस। अब यहाँ पर कितने? 2 ग्रोस। 1 डजन इज इक्वल 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन्स। ये बात ध्यान में रखो। 1 ग्रोस जो है 12 डजन का होता है, तो 2 ग्रोस 24 डजन का। 24 डजन यानी कितने हो रहे वो? 24 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288। अभी हुआ नहीं अपना, वो कितने बोल रहा। ठीक है,
तो ये है 288, 2 डजन 2 ग्रोस यानी 288, और अपने वो 60 थे 5 डजन के, 8 14 1 348। अब ये 348 ऑप्शन देखो क्या क्या है, 27 दर्जन, 29 दर्जन, 32 दर्जन या 40 दर्जन। तो हमको अब जो ये 348 जो टोटल आया इसको 12 से, क्योंकि 12 यानी 1 दर्जन, वो कितने दर्जन, 12 1 12, 12 दूनी 24, और बच्चे अब इसमें के 10, 12 9 108, 29 दर्जन। कितना मज़ेदार सवाल है। अब अपने को ये इसका आइडिया होना चाहिए ग्रोस वगैरह का, तो वो हमको, मैंने इसलिए बोला कि 5वीं की स्कॉलरशिप के पूरे हो गए पेपर जो है वो करो और ये करो। ओके, अगला लेंगे हम लोग। 12 अगस्त 2017 को शनिचर था, तो इस महीने में कौन से दिन जो है 5 बार आएंगे। अब देखो 12 अगस्त को क्या था, शनिचर। इसके बाद इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 12 अगस्त को शनिचर था, तो 5 अगस्त को भी शनिचर था होगा 7 दिन पहले, ठीक है। 4 अगस्त को जुमा, ओके, 4 अगस्त को जुमा यानी कि ओके जुमा। 3 अगस्त को जुमेरात, 2 को बुध, और 1 तारीख थी मंगल की। अब कोई भी कैलेंडर में मैंने इसलिए ये ऐसा सवाल पूछा तो 1 मार्क हमको 30 सेकंड में इजीली आ सकता है। कोई भी ऐसा सवाल रहा तो 1 2 और 3 तारीख, ये एक किसी भी कैलेंडर में 1 2 3 ये 3 तारीख आ रहे थे ना, तो ये हमेशा 5 बार आते रहते, याद रखो। जब 5 बार का पूछना 1 2 और 3, तो 1 तारीख को आया मंगल, 2 को आया बुध और 3 को आया जुमेरात। ओके, मंगल बुध और जुमेरात, तो उस महीने में मंगल बुध जुमेरात ये 5 बार आएंगे। सवाल आसान था, दिखने में मुश्किल था, लेकिन अगर उसको समझे तो आसान। रंगज़दा हिस्से का फीसद निकालिए। ये जो रंगज़दा हिस्सा है इसका फीसद निकालना है। बहुत बढ़िया मज़ेदार जो है सवाल है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो रंगज़दा हिस्सा है, सबसे पहले टोटल डब्बे गिन लो, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16, टोटल 16 है। और ये रंगज़दा गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम क्या करेंगे वहाँ पे ऑप्शन में सीधे सीधे क्या करेंगे 50%, तो 50% नहीं हो रहा हो। जो टोटल रंगज़दा हिस्से है 16 टोटल है, उसमें के रंगज़दा हिस्से 8, तो 8 ये छोटे छोटे आधे आधे है ना, तो ये आधों को मिलाए तो क्या पूरे मिलाए तो कितने हो रहे हो, यानी ये पूरे बना दिए उसको, तो इसको और इसको मिलाए तो 1, इसको 2, इसको 3 4, यानी 16 में से वो 4 है, यानी 25% है। कितने हैं 8 करके अपन 50% कर सकते हो, वह 50 भी जवाब दिया हुआ रहता ऑप्शन में, ठीक है। तो ये यहाँ बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे ये। अब ये जो आधे आधे को मिलाए तो पूरे हम उसको बना सकते, ठीक है। अब आखिरी सवाल लूँगा मैं, बाकी क्या हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, कल परसों पूरा पेपर हाथ में आएगा। 3 हिंसी छोटी से छोटी ताकदत और 2 हिंसी दो हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्तादत के बीच का फ़र्क कितना है। छोटे से छोटा 3 हिंसी, कितना ज़्यादा फ़ायदा है देखो अपने भर्ती में, स्पेशली कोई भी भर्ती में, बड़े जो ग्रेजुएशन के बाद के क्लास 1 2 3 4 भर्तियों में ऐसे सवाल रहते, कितना फ़ायदा है स्कॉलरशिप का ये देखो। इसलिए मैं बोला प्रीवियस क्वेश्चन पूरे के पूरे जमा करो, 10 साल पहले के पूरे A to Z क्वेश्चन जमा करो मेहरबानी करके, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो अब इसमें जो है 3 हिंसी छोटे से छोटा है 101। कितना है 101। क्यों, शुरुआत वहाँ से हो रही। 100 जो है ये जुफ्त है, ताक नहीं है, और 99 जो है 2 हिंसी है, ताक भी है लेकिन 2 हिंसी, तो 3 हिंसी सबसे पहला 101, और जो 2 हिंसी बड़े से बड़ा वो आ जाता 98, क्योंकि 99 जो है ये ताक है, और 100 जो है ये 3 हिंसी जुफ्त है। ओके, 11 में से हट गए 3, इनके बीच का फ़र्क क्या है। यहाँ बचे कितने, यहाँ से यहाँ लिए थे, यहाँ हो गए थे 10 9 में से 9 गए, 101 और इसमें 3 का फ़र्क, और कितने का फ़र्क है 3 का। तो मुझे उम्मीद है कि 10 सवाल भी जो है बहुत अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने फट से इसका वीडियो बनाने की सोचा, और बहुत अच्छे लगे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इंशाल्लाह अगर मुझसे जितना भी होता मैं उतनी कोशिश करूँगा कि स्कॉलरशिप के जो है पेपर जो है आगे भी इंशाल्लाह इस साल के पिछले साल के हल करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उर्दू मीडियम तक शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।